तो बच्चों 2 से 1 बन गए, 2 मॉलिक्यूल से क्या बन गए, बोलो बच्चों, 2 मॉलिक्यूल से क्या बन गए, 1 मॉलिक्यूल बन गए। क्लियर है? अब मेरी बात समझिएगा, होगा क्या, डिसोसिएशन और एसोसिएशन से नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस चेंज हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और उसी को बच्चों कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज होता है, बोलिए, उसी को कैलकुलेट करने के लिए वॉन थ्रॉप फैक्टर दिया गया है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो वॉन थ्रॉप फैक्टर I इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या होगी, वॉन थ्रॉप फैक्टर एक्सप्लेन एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं, OCP अपॉन TCP, OCP अपॉन TCP। ये बच्चों शॉर्टकट है मेरा, इसको याद करना आसान है। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, T फॉर थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा हिंदी में सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। अच्छे से समझिए इसको, फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैंने बोल दिया है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? इसी को सब बुक्स ऐसा बोल देती हैं, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों डिफरेंट राइटर्स हैं, ये अपनी कहानी रचते रहते हैं, अपनी अपनी स्क्रिप्ट बनाते रहते हैं बच्चों, उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, ये हमेशा आपको याद रहेगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में, बट ये सफिशिएंट नहीं है, दिस इज नॉट सफिशिएंट। अभी आपको बहुत सारे फंडे सीखने हैं, समझिएगा। हिंदी क्लियर हो गया है? प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। ठीक है, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, OCP ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू I इंटू TCP। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। हाँ जी बच्चों, लेकिन मैं क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में भी I का फॉर्मूला समझेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स और मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। समझिए, डिसोसिएशन या एसोसिएशन भी हो सकता है, मतलब शॉर्टकट बोलूं बच्चों, समझो, ज्यादा समझो यार, दिमाग का प्रयोग करो, भगवान ने सबको दिया है, प्रयोग कोई कोई करता है, प्रयोग करो, नहीं वो ऑर्गन हो जाएगा वेस्टिजियल, अवशेषी अंग, तो प्रयोग करो इसका। हाँ जी, आफ्टर अपॉन बिफोर, वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों या मोलों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों? ये फॉर्मूला, इसको लाइटली मत लीजिएगा, इसी का तो यूज होता है ज्यादा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, हिंदी क्लियर है, इंग्लिश क्लियर है? आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर अपॉन बिफोर। ठीक है, चलिए अब बच्चों एक कंसेप्ट और, कह दो तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, कह दो ना मौलन मास, कह दो ना। हाँ जी बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं तो समझेंगे इसे, पढ़ चुके हैं हम इसे। तो बच्चों क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मास के इनवर्स है, तो अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला और बन सकता है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। मतलब देखो मगर प्यार से बच्चों, उल्टा हो गया है, OCP अपॉन TCP हमने पढ़ा था,
और अब क्या हो गया है, T/O, थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड। कब? जब न्यूमेरिकल में आप मॉलिक्यूलर मास का यूज करोगे। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों इनवर्सली होते हैं। यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर होगी ऑब्जर्व्ड, तो मास होगा ऊपर थ्योरेटिकल। अब बच्चों इससे ज्यादा इजी मैं नहीं कर सकता। क्लियर है? बोलो ना, ठीक है? बोलिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बच्चों आते हैं, जब बस केवल 10 मिनट और झेलना है आपको, बस 10 मिनट, इत्तु सा। हाँ, केस 1, फिर न्यूमेरिकल्स। केस 1, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, वियोजन, या इसी को बच्चों आयोनाइजेशन भी कहा जाता है, आयोनाइजेशन। तो वांट ऑफ फैक्टर का केस 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले बेसिक पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक, समझिएगा। तो केस 1 में क्या होगा? अब डिसोसिएशन क्या होता है? तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा 11th क्लास में जा रहा हूं। 11 में जा रहा हूं मतलब 11 क्लास में बैठ के नहीं जा रहा हूं। 11 क्लास का कंसेप्ट आपको याद दिलाने वाला हूं, क्योंकि आप भूल गए होंगे, 3-4 महीने हो गए हैं, अभी लॉकडाउन है, घर में चल रहा है, तो दिमाग भी लॉक हो गया होगा। तो 11th में आपको जाना पड़ेगा, और उस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य का ही यूज होने वाला है डिसोसिएशन या एसोसिएशन में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं कहाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाइए। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था बच्चों डिसोसिएशन, यदि आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दे रहा हूं। PCl5 डिसोसिएट हुआ PCl3 प्लस Cl2, बस 2 मिनट लगेगा। पिछला मैं आपको समझा दे रहा हूं, सो टॉपिक आपको इजी लगेगा। ठीक है, समझिएगा। हाँ जी बच्चों, तो PCl5 किसमें डिसोसिएट हुआ? PCl3 और Cl2। अब याद करिए, डिसोसिएशन एसोसिएशन कभी भी हो, सबसे पहले ट्रिक समझिएगा। आप मोल्स का रेशियो देखिए स्टोइकियोमेट्री में, और ये देखिए कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। रिएक्शन तो बैलेंस है, और मोल का रेशियो 1 मोल 1 मोल 1 मोल, इसलिए मैंने 1:1:1 लिखा। ठीक, कोई भी रिएक्शन आ जाए, लास्ट ईयर आप पढ़े हैं हैबर प्रोसेस, ठीक है, PCl5। हाँ, सपोज करिए इनिशियली जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की तो हमने इसका 1 मोल लिया। ठीक, अब बच्चों रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो प्रोडक्ट तुरंत बनता है क्या? खाना रात को 9 बजे खाते हो तो क्या 9:30 पे प्रोडक्ट निकलता है क्या? ना, नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो समय लगेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट क्या होगा? डिसोसिएट होगा, रिएक्टेंट टूटेगा। क्लियर है? आपस में रिएक्शन भी होती है जब 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट है। तो इनिशियली बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है प्रोडक्ट 0 है। 9 बजे आप खाना खाएंगे तो 9:30 पे आप नहीं निकाल सकते कुछ भी, क्योंकि रिएक्शन हुई ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही है। लेकिन बच्चों आफ्टर सम टाइम, कुछ घंटों बाद, आफ्टर सम टाइम क्या होगा? कुछ घंटों बाद, बोलिए, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, सपोज इसका अल्फा मोल अलग हो गया। अब अल्फा मोल क्या है समझिए, आप इसको ऐसा समझिए कि 100 kg था, 100 kg है बच्चों, कुछ समय बाद इसका 20 kg टूट गया, तो हम क्या लिखेंगे? 100 - 20 लिखेंगे। और इन दोनों का क्या लिखेंगे? 20-20 लिखेंगे, क्योंकि रेशियो 1:1 है। ध्यान रहे, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, हमेशा कंपैरिजन पहले से होगा। इसका भी कंपेयर इससे होगा, मोलर कंपैरिजन, और इसका भी कंपेयर इससे होगा। ध्यान रहे, कैसे बता रहा हूं।
रेशियो क्या है 1:1 है। यदि ये 20 मोल टूटा, 20 मोल टूटा तो ये भी 20 बनेगा, ठीक है, और ये भी 20 बनेगा, क्योंकि तीनों में रेशियो 1:1 है। मेरी बात समझ में आई? ये मैंने आपको केजी के फॉर्म में समझाया है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं। चलिए, तो मैंने 1 माइनस अल्फा क्यों लिया बच्चों? क्योंकि हमको नहीं पता है। सपोज हमारे पास 1 मोल था, 1 मोल में से बच्चों उसका कुछ पार्ट, मान लीजिए अल्फा मोल उसका अलग हो गया, तो बच्चों अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया तो हम माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे क्योंकि अलग हुआ है, ठीक। अब इसका क्या, ये प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट है। डिसोसिएट कौन होता है? रिएक्टेंट। तो इसका क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा अल्फा मोल, और ये भी बनेगा अल्फा मोल। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रेशियो 1:1 और इन दोनों का रेशियो भी 1:1। मतलब जितना ये टूटेगा उतना ही ये बनेगा, उतना ही ये बनेगा। यदि बच्चों यहाँ 2 होता तो ये 2 अल्फा होता। यदि यहाँ 1/2 होता, 1/2, तो ये अल्फा/2 होता। अब तो समझ में आ गया होगा, बोलिए, ठीक है। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, ना आया हो तो। अब पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम बढ़वा लोगे क्या यार? समझिए, N2 + 3H2 = 2NH3। ये रिएक्शन तो पढ़े हैं आप सभी, हैबर प्रोसेस। इसमें देखिए 1:3:2 का रेशियो है। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है। अब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है ना। तो इनिशियली हमने इसका 1 मोल लिया, तो इसका 3 मोल लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों इन दोनों में रेशियो क्या है? 1:3। और इनिशियली प्रोडक्ट क्या होगा? 0। प्रोडक्ट हमेशा इनिशियली क्या होगा? 0। बच्चों इससे इजी मेथड में दुनिया में कोई आपको नहीं पढ़ा सकता, लिख के दे रहा हूं मैं। चाहे आप कोठा चले जाइए, चाहे कोठा चले जाइए, ठीक है। लोग बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, पैसा मिले दुनिया जाए भाड़ में। कोटा में, दिल्ली में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उनको आपसे मतलब नहीं है। उनको पता है कि वो ढोल बजाएंगे ना, शाहरुख खान टाइप, मोहब्बतें फिल्म जैसे, ठीक है, तब भी 10,000 बच्चों में से 100 निकल जाएंगे। बट शहडोल में जितेंद्र शुक्ला को पता है कि जब जितेंद्र शुक्ला 12 घंटे पढ़ाएगा, 12 घंटे मेहनत करेगा, तब बच्चे निकलेंगे, वो भी 1 या 2। लोग कोटा की कंपैरिजन करते हैं शहडोल से, मूर्ख हैं वो लोग, बेवकूफ़ हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन अलग अलग है। हमारे पास यहाँ एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके पास फैसिलिटीज़ कम है, बच्चे रट के पढ़ते हैं। कोटा में ऐसा नहीं है। 10,000 बच्चे एक इंस्टीट्यूट में हैं बच्चों, 10,000, 10,000 स्टूडेंट्स। तो टीचर मेहनत नहीं भी करेगा ना, तो भी वो आगे बढ़ जाएंगे, वो भी एग्जाम क्रैक कर देंगे, जेईई नीट। लेकिन यहाँ जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीने की मेहनत करनी पड़ेगी, तब बच्चा 1 निकलता है, 2 निकलता है, ठीक है। इतने सालों से हम यही करते आए हैं, क्योंकि यहाँ बेस अलग है, यहाँ कंडीशन अलग है। क्रीम बच्चे यहाँ नहीं हैं। जो क्रीम बच्चे होते हैं अच्छी फैमिलीज के, भाग जाते हैं कोटा, दिल्ली, इंदौर। मेरी बात को गंभीरता से सोचिएगा, पॉजिटिवली सोचिएगा, ठीक है। बोलने वाले लोग बहुत हैं, लोग आजकल तर्क कम कुतर्क अधिक देते हैं। तो बच्चों, कुतर्क का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई आंसर नहीं है। चलिए, तो 1 मोल 3 मोल, क्योंकि इन दोनों में रेशियो 1:3 है इनिशियली। तो इसको यदि हम 1 लेंगे तो इसको 3 लेंगे, या फिर इसको A मोल और इसको B मोल ले लीजिए, ये भी पॉसिबल है। 0। अब समझिएगा, 2 रिएक्टेंट्स हैं। यदि इसका आफ्टर सम टाइम, ठीक है, यदि नाइट्रोजन का अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, माइनस मीन्स अलग हुआ, डिसोसिएट हुआ, है ना, 100 रुपए में 10 रुपए आपके अलग हो गए, तो क्या लिखोगे? 100 - 10 लिखोगे, नहीं लिखोगे, ठीक। लेकिन बच्चों यहाँ पे 3 - 3 अल्फा होगा, क्योंकि रेशियो तो वही है ना, 1:3। यदि इसका अल्फा मोल डिसोसिएट करेगा बच्चों, तो इसका 3 अल्फा मोल डिसोसिएट करेगा।
इसको बहुत अच्छे समझिएगा। तो इसका 2 अल्फा बनेगा, क्योंकि बच्चों हमेशा कंपेयर पहले वाले से ही करना है, ये ट्रिक अच्छे से लिख लीजिएगा। हमेशा कंपैरिजन पहले रिएक्टेंट से होगा, पहले मॉलिक्यूल से। इसका कंपैरिजन N2 का कंपैरिजन इससे होगा, और अमोनिया का कंपैरिजन इससे नहीं होगा, इससे होगा। यदि आपने इसका कंपैरिजन किया तो गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। ठीक है, क्लियर है? तो 2 अल्फा क्यों बना? बिकॉज ये प्रोडक्ट है, यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हमेशा बनेगा, पैदा होगा, निकलेगा, फॉर्म होगा। क्लियर है बच्चों? मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ के बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे जाती है। ठीक है, टीचर टैलेंटेड होने के साथ साथ स्मार्ट भी होना चाहिए, एक्टिव भी होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए, पैशन होना चाहिए उसके अंदर। बेवकूफ़ तो बहुत लोग बनाते हैं कि हम IIT JEE पढ़ा देते हैं। ठीक है, शडोल में आजकल तो बच्चों चलन चल गया है, हर कोई अपने आप को नंबर 1 बोलता, मैं बस नहीं बोलता, मेरी याद नहीं है। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट 2 दिन होते हैं पढ़ाने को, नंबर 1 हम ही हैं। ये मार्केटिंग का तरीका है बच्चों, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। ऐसे ही स्कूलों में है। कभी आपने सुना है अमिताभ बच्चन ने खुद को नंबर 1 कहा हो? नहीं। ठीक है, तो ये सब ट्रेंड है, सब मार्केटिंग है, समझिए उसको। हाँ जी, सो 1 माइनस अल्फा, 3 माइनस 3 अल्फा, 2 अल्फा। हमारा कर्तव्य है आपकी हेल्प करना, मेहनत करना, बच्चे आगे बढ़े। चलिए, बिजनेस नहीं है टाइम्स, पढ़ने वाले बच्चों का निःशुल्क एडमिशन है, फ्री एडमिशन है, टाइम पब्लिक स्कूल। ठीक है, आप इन्फॉर्म करिए, अच्छे बच्चे मेरे पास आके पढ़ सकें। मिशनरी स्कूल जैसा नहीं है ढोंग हमारे यहाँ, ठीक है, कि पैसा ही प्राइमरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये डंके के चोटे बोल रहा हूँ, आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो मेरा अपलोड करके रखिए प्रूफ के लिए। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों ये? तो अब अपन आते हैं वांट ऑफ फैक्टर में। चलिए, हाँ जी बच्चों, समझिए। सपोज कोई मॉलिक्यूल था AN, और इसका जब डिसोसिएशन हुआ तो वो Na हो जाएगा ना, Na। पहले सिंगल मॉलिक्यूल था AN, पॉलीमर था, अब उससे क्या बन गए? N मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, NaCl भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनिशियली आप लिखेंगे प्रारंभ में, सपोज इसका 1 मोल लिया गया, ये 0 है। प्रोडक्ट हमेशा इनिशियली प्रारंभ में 0 होता है। ठीक है बच्चों, आफ्टर सम टाइम, हाँ जी, इसका अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, अल्फा मोल पढ़ा चुका हूं अभी। तो बच्चों इसका N अल्फा बनेगा, यहां अल्फा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में रेशियो 1:N है। इसको आप ध्यान रखिए, इसका 1 मोल है और इसका N मोल है। सो 1 माइनस अल्फा, क्लियर है? इसको अच्छे समझिए आप, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस 5 मिनट बच्चों और थोड़ा रेस्ट ले लूं मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो बच्चों अब टोटल मोल में क्या लिख सकता हूं आफ्टर डिसोसिएशन? टोटल मोल, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। टोटल मोल हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल मोल्स लिख लीजिए, की बात है। क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा दिख रहा है, प्लस N अल्फा। खत्म कहानी, ये आ गया इक्वेशन 1 आफ्टर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन बच्चों क्या होगा?
बिफोर डिसोसिएशन, ये तो हमने 1 मोल लिया था, देखिए बिफोर डिसोसिएशन हमने 1 मोल लिया था, ठीक। इक्वेशन 2। अब मैं आपको कहा था कुछ देर पहले कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, यदि आप भूल गए हैं वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। I इज इक्वल टू, पढ़ाया था मैंने आपको, OCP अपॉन TCP, और उसके बाद क्या पढ़ा है बच्चों, बोलिए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया टोटल मोल आफ्टर अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो आफ्टर कितना आया, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, बिफोर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, ट्रांसपोज करिए, यहां से आपको फॉर्मूला आएगा अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है बच्चों। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इससे आपको देखिए डिराइव करने को तो बोर्ड एग्जाम में मुश्किल लेके आएगा, इससे न्यूमेरिकल ही आते हैं CBSE में, NCERT में, ठीक है। MP बोर्ड में भी न्यूमेरिकल ही आएगा, ठीक। MP बोर्ड में एक बार डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। और बच्चों जिनको JEE और नीट देना है तो मैंने आपको पूरी थ्योरी क्लियर की है, पहले मैंने आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया है, अभी मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है बच्चों, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, क्लियर हो गया ये, बोलिए, ठीक है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, वियोजन की दर, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयनन की दर, आई क्या है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर, हाँ बच्चों n जरूर लिख लेंगे, नंबर ऑफ आयंस और पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ आयंस, जैसे NaCl है, NaCl डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, Na प्लस Cl माइनस, सो स्मॉल n की वैल्यू क्या लोगे आप, 2, ठीक है। क्वेश्चन में बोलेगा NaCl 50% डिसोसिएटेड है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 50/100, 50% मतलब 0.5, ठीक है। 20% बोलेगा डिसोसिएटेड तो 0.2, ठीक है। 90% बोलेगा डिसोसिएशन तो 0.90, क्लियर है, आ गया समझ, 0.9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी से जाइए, केस 2, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। एसोसिएशन का मतलब समझ गए हैं, संगुणन, हिंदी में बोलते हैं संगुणन। मोस्टली इसमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझेंगे अच्छे से। इसमें क्या होगा, Na मतलब n मॉलिक्यूल है और उल्टा होगा ना, इसमें एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा, n:1 मोलर रेशियो। इक्वेशन फिर से वही कहानी, इन बस 5 मिनट और लास्ट टॉपिक फिनिश, फिर न्यूमेरिकल्स होंगे JEE और नीट के, ठीक है बच्चों। हाँ जी, इनिशियली इसका 1 मोल लिया गया तो इसके 0 मोल, आफ्टर सम टाइम एसोसिएशन स्टार्ट होगा मॉलिक्यूल्स का। हाँ अब समझेंगे बच्चों, यदि इसका अल्फा मोल डिसोसिएट होता है तो 10 सेकंड सोचिए कि प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए। सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए, प्रोडक्ट में बच्चों क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लोग गड़बड़ियां करते हैं, बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, ठीक है, कि एसोसिएशन तो बन जाता है, डिसोसिएशन, एसोसिएशन में फंस जाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे बोलिए, अल्फा मोल यदि डिसोसिएट होगा, देखिए n:1 हुआ है, इसके पहले क्या हुआ था, 1 मोल टू n रेशियो, यहाँ कम हो रहा है मोल, n:1 हो रहा है, मोल्स कम हो रहे हैं, तो बच्चों यहाँ आएगा अल्फा/n,
अल्फा बाई एन। ठीक है, क्लियर हुआ? अल्फा बाई एन, समझ रहे हैं? अल्फा बाई एन, खत्म कहानी। अब क्या होगा? इनिशियली कितना मोल था? इनिशियली हमेशा की तरह 1 मोल। टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर कितना हुआ? आफ्टर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से वही कहानी, I is equal to after association, after as total moles after association upon before association, before association। तो बच्चों क्या हो जाएगा? बोलिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन 1। ठीक है, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाई एन। ब्लॉक कर लीजिए इसको और थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करिए। डिसोसिएशन में क्या आया था? बोलिए आई माइनस 1, ये आया एन माइनस 1। ये उल्टा है, थोड़ा रिवर्स हो गया है। हाँ, यहाँ जरूर ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हुआ एसोसिएशन का, ये हुआ डिसोसिएशन का। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ इस पूरे चैप्टर की थ्योरी। मैंने आपको थ्योरी, केसेस, न्यूमेरिकल केसेस, ट्रिक्स मैंने सब बताई हैं आपको। जेई और नीट के न्यूमेरिकल्स यहाँ बच्चों नहीं करा पाऊंगा मैं, कि बहुत समय लगेगा, मेरे पास अभी समय कम है बच्चों। बाद में मैं बताऊंगा, मैं अपलोड करूंगा वीडियो। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैट का, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस 12th फिजिक्स का। और 11th की फिजिक्स में आगे पढ़ाने वाला हूं वेक्टर्स के बाद, और केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये टॉपिक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। मैंने पूरा यहाँ पे मेहनत किया है टॉपिक में, और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे वीडियोस 1 बाई 1 देखिए, आप बार बार पॉज करके समझिए, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। और कंसेप्ट ध्यान रखिए और फिर क्वेश्चंस को ट्राई करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करिए, उसके बाद कॉम्पिटिटिव बुक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।